माँ की चप्पल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मिट्टी की दीवारों से बनी एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी शांता देवी। उम्र कभी 12 वर्ष, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे 70 पार कर चुकी हो। हर सुबह 4 बजे उठकर नल से पानी भरना, चूल्हा जलाना और फिर निकल जाना पास के 5 घरों में काम करने। उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा अफसर बने। रवि उसका इकलौता बेटा था, देखने में दुबला पतला, लेकिन आंखों में कुछ कर गुजरने की चमक थी। बचपन से ही माँ का संघर्ष देखता आ रहा था। जब वह 8 साल का था, उसके पिता हरिशंकर की एक फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन में फंस गए थे और उनकी वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद घर की छत से लेकर थाली तक सब कुछ शांता देवी की कंधों पर आ गया। शांता रोज 5 घरों में झाड़ू पोछा कपड़े धोना करती, फिर शाम को स्कूल के पास में सफाई का काम। बदले में जो मिलता, वही रोटी वही पढ़ाई। रवि जब 8वीं कक्षा में था, उसने एक दिन नोटिस किया कि उसकी माँ नंगे पांव बाहर जा रही है। माँ, तुम्हारी चप्पल? बेटा, फट गई। कोई बात नहीं, अभी ठंडी है जमीन। लेकिन रवि को माँ के पांव के छालों ने अंदर से तोड़ दिया। उस रात उसने किताब बंद करके खुद से एक वादा किया, जब पहली कमाई होगी, माँ को सबसे पहले नई चप्पल दूंगा। रवि की पढ़ाई में माँ ने कभी कसर नहीं छोड़ी। जब रवि को किताबों की जरूरत होती, माँ अपनी साड़ी गिरवी रखकर पैसा लाती। जब स्कूल में फीस भरनी होती, वह अपने काम के घंटे बढ़ा देती। दूसरों के घर में बर्तन मांजते हुए कई बार ताने सुनती, इतना पढ़ा भी लेगी तो क्या बेटा कलेक्टर बनेगा तेरा बेटा? शांता मुस्कुरा देती, अगर बन गया तो तेरे जैसे 10 का कर्ज उतार देगा। रवि 12वीं में टॉप करके स्कॉलरशिप पर शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। माँ को जितनी खुशी मिली, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा चिंता। अब वह अकेली रह जाएगी। रवि ने हॉस्टल में एडमिशन लिया, लेकिन हर हफ्ते माँ से फोन पर बात करता। माँ, खाना खा रही हो ना? हाँ बेटा, बस तुझसे बात करके पेट भर जाता है। एक दिन फोन आया, माँ को बुखार है, कई दिन से बिस्तर पर है। रवि भागा आया, माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोले कमजोरी और तनाव से हालत बिगड़ी है, आराम जरूरी है। रवि का मन पढ़ाई से हटने लगा, लेकिन माँ ने जिद की, अगर तू वापस आया तो मैं दवाई खाना छोड़ दूंगी। रवि अब अंतिम वर्ष में था। एक दिन एक नामी कंपनी एडवांस टैक्स सॉल्यूशन आई प्लेसमेंट के लिए। रवि का चयन रिटर्न टेस्ट में हो गया था। इंटरव्यू दिल्ली में था। माँ ने पुराने बर्तन बेचकर टिकट के पैसे दिए। बेटा, पहली कमाई से मुझे कुछ मत देना, बस एक चिट्ठी ला कर देना, जिस पर लिखा हो, आपका बेटा अब अफसर बन गया है। रवि दिल्ली आया। साक्षात्कार में उसने अपने मेहनत झोंक दी। साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? रवि की आंखें भर आई। मेरी माँ, जिनकी चप्पलें फट चुकी है, लेकिन मेरे सपने अभी भी सलामत है। 3 हफ्ते बाद एक लेटर आया, आपका चयन हो गया है। रवि दौड़ कर गाँव आया। माँ दरवाजे पर बैठी तुलसी को पानी दे रही थी। माँ, देखिए चिट्ठी, मैं अब अफसर बन गया। शांता ने कांपते हाथों से पत्र खोला और फूट फूट कर रोने लगी। रवि ने एक छोटा डिब्बा आगे बढ़ाया। उसमें थी नई चमचमाती चप्पल। माँ ने, ये पहली मेरी कमाई की पहली चीज है तेरे लिए, अब तू कभी बिना चप्पल मत चलना। रवि ने शहर में ज्वाइनिंग ले ली। अब वह हर महीने माँ को पैसे भेजता था। लेकिन माँ ने एक दिन कहा, बेटा, अब तू मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं अकेली भी नहीं हूँ। तेरी मेहनत, तेरी स्पर्श मेरे हाथ हैं। 1 साल बाद रवि ने माँ को शहर बुला लिया, फ्लैट में रखा, एसी रूम दिया और खुद खाना बनवाकर खिलाया। माँ ने कहा, अब तू मेरी नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, तेरे संघर्ष की कहानी हूँ। एक दिन रवि को मंच पर बुलाया गया।
रियल हीरोज ऑफ इंडिया। वहाँ उसने माँ को साथ लाया। स्टेज पर उसने कहा, मेरी सफलता किसी डिग्री की देन नहीं, मेरी माँ की चप्पल की कीमत है, जिसने मेरे हर कदम को दिशा दी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। माँ की आंखें भर आई। यह उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था। कुछ सालों बाद माँ बीमार पड़ी, अस्पताल में थी। रवि ने सब कुछ छोड़ा, दिन रात सेवा की। एक रात माँ ने कहा, बेटा, जब मैं मर जाऊं, मेरी पुरानी फटी चप्पल को संभाल कर रखना, वो तेरे संघर्षों की निशानी है। रवि ने आंसू पूछे, माँ, तू कभी मरेगी नहीं, तू मेरी हर सफलता में जिंदा रहेगी। माँ ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। एक माँ अपने बेटे का सपना पूरा होते देख शांति से विदा हो गई। आज रवि एक सफल व्यक्ति है। उसके ऑफिस में एक फोटो फ्रेम रखा है, जिसमें माँ की वही पुरानी फटी चप्पल रखी है, जिसने मुझे चलना सिखाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। वह है मेरी माँ की चप्पल। आपको कहानी कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना